हरिओम। मैं हेमा। नमस्ते योग में आप सभी का स्वागत है। प्राणायाम ध्यान धारणा के लिए जो आसन लिए जाते हैं उनका अभ्यास आज हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है और यह आसन लेने के बाद हमारे पाँव की जो स्थिति है वह स्वस्तिक आसन की तरह होने के कारण, स्वस्तिक की तरह होने के कारण इसका नाम स्वस्तिक आसन रखा गया है। यह बहुत ही शुभकारी माना गया है। जैसे पाँव की स्थिति वैसे हाथ की स्थिति, हाथ की जब घड़ी डालते हैं तब उसे स्वस्तिक बंद बोला जाता है। यह आसन बैठक स्थिति में लिया जाता है। 4 अंक में यह आसन लिया जाता है, 4 अंक में यह आसन छोड़ा जाता है। देखते हैं हम किस तरह से लिया जाता है। यह हो गई बैठक स्थिति। पहले अंक में दोनों पाँव को एक दूसरे से 1 से 1.25 फीट दूरी पर रखना है। घुटने ऊपर से नीचे से किसी भी तरह से फोल्ड नहीं करना है, घुटने स्ट्रेट। दूसरे अंक में बायां पांव घुटनों से मोड़कर दाएं पांव के जंघा के पास ले जाना है और बाएं पांव का अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है। तीसरे अंक में दायां पांव मोड़कर बाएं पांव के जंघा और पिल्ली के बीच में उसका पंजा रखना है इस तरह से। और 4 अंक में दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, संत श्वसन और आंखें धीरे से बंद। आसन छोड़ते वक्त दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा एक अंक में छोड़कर कमर के पास रखना है। दूसरे अंक में दायां पांव घुटनों से मोड़ सीधा कर पूर्व स्थिति में पांव रखना है। तीसरे अंक में बायां पांव घुटनों से मोड़कर सीधा करना है और चौथे अंक में दोनों पांव एक दूसरे से जोड़ने हैं। अब इसके बाद दूसरा हम देखेंगे समासन। समासन, क्योंकि हम जब ये आसन लेते हैं तो हमारे इस तरह से अगर बीच में से, शरीर के बीच में से एक खड़ी अगर लाइन लेते हैं तो शरीर के दोनों भाग समान हो जाते हैं। शरीर के जितने ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वह समान दिखते हैं, इसलिए इसे समासन कहा गया है। यह भी बैठक स्थिति में लिया जाता है। 4 अंक में लिया जाता है, 4 अंक में छोड़ा जाता है। देखते हैं किस तरह से लिया जाता है। बैठक स्थिति, 1 अंक में दोनों पाँव में डिस्टेंस। दूसरे अंक में बायां पांव घुटनों से मोड़कर जननेंद्रिय के पास लेके आना है, उसका पंजा, और दाएं पांव के जंघा के पास पंजा रखना है। तीसरे अंक में दायां पांव घुटनों से मोड़कर बाएं पांव के एड़ी पर दाएं पांव की एड़ी रखना है इस तरह से। और चौथे अंक में दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा इस तरह से। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ की कलाई दोनों पाँव के घुटने पर रखना है। इसमें दोनों पाँव के घुटने ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और अभी देखो, बीच में से अगर हम लोग ऐसे लाइन लेते हैं, यहाँ से अगर हम लोग लाइन रेशा खड़ी करते हैं तो दोनों पार्ट समान हो जाते हैं। अब ऐसा रखने के बाद यहाँ पर तनाव आता है, तो ये जंघा पे तनाव आने के कारण यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और दूसरा कि यहाँ की चर्बी, यहाँ के फैट कम होने में मदद होती है। अब यह आसन छोड़ते टाइम 1 अंक में ज्ञान मुद्रा छोड़ के कमर के पास हाथ रखना है। दूसरे अंक में दायां पांव घुटने से सीधा करना है। तीसरे अंक में बायां पांव घुटने से सीधा करना है। चौथे अंक में दोनों पांव पास में लाना है। इसके बाद हम देखेंगे पद्मासन। पद्म का मतलब होता है कमल। यह आसन लेने के बाद पाँव की स्थिति, हमारे पाँव के पंजों की स्थिति जो है वह उमलते हुए कमल की तरह होती है, इसलिए इसका नाम पद्मासन रखा गया है। यह ध्यान धारणा और प्राणायाम के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। जब यह आसन नहीं आता, यह आसन लेने में दिक्कत आती है, उस टाइम इसके पर्यायी आसन जैसे स्वस्तिकासन, समासन, वज्रासन, सिद्धासन, इस तरह के आसन लिए जाते हैं। यह आसन भी बैठक स्थिति का आसन है। 4 अंक में आसन लिया जाता है, 4 अंक में आसन छोड़ा जाता है। अब यह आसन जो है किस तरह से लेना है हम देखेंगे। 1 अंक में दोनों पाँव को एक दूसरे से दूर करना है। दूसरे अंक में दायां पाँव का घुटना मोड़कर बाएं पाँव की जंघा पर रखना है। तीसरे अंक में बायां पाँव का घुटना मोड़कर दाएं पाँव की जंघा पर रखना है इस तरह से। अभी दोनों हाथ की 4 अंक में ध्यान मुद्रा।
आसन छोड़ते टाइम दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा छोड़ना है। एक अंक में, दूसरे अंक में बायां पाँव घुटने से सीधा, तीसरे अंक में दायां पाँव घुटने से सीधा और चौथे अंक में दोनों पाँव एक दूसरे से जोड़ना है। अब ये जब आसन लेते हैं, जैसे पद्मासन, पद्मासन लेने के बाद प्रवृत्ति होती है हमारे शरीर की, ये दोनों घुटने ऊपर उठने की। तो ये घुटने तीनों भी आसन में ऊपर उठने नहीं देना है, इस तरह से चाहिए। तीनों आसन में भी ज्ञान मुद्रा जो है, कलाई जो है घुटने के ऊपर रखनी चाहिए, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सर सीधा रहना चाहिए। आसन स्थिति लेने के बाद शरीर का पूरा भार जो है वो मेरुदंड के निचले हिस्से में डालना है। हाथों के ऊपर कोई भी शरीर का तनाव नहीं आना चाहिए। उसके बाद आसन स्थिति लेने के बाद किसी भी तरह की शरीर में या मन में अस्थिरता नहीं चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, आसन में स्थिरता और सुखकारकता चाहिए। अब इन आसन का समय कितनी देर तक ये आसन रख सकते हैं। शुरुआत में आसन का अभ्यास करते टाइम 1-2 मिनट से 5 मिनट तक जाने के बाद 5 से 10 मिनट तक जब यह आसन आप रख सकते हो, तब इसके परिणाम तुम्हें अनुभव करते आता है। अब जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे तो 2 से 3 घंटे तक भी इस आसन में तुम आराम से रह सकते हैं। तो इस तरह से साधना करने के लिए प्राणायाम, ध्यान धारणा, इसके लिए बहुत ही उपयोगी ऐसे तीनों भी आसन हैं। अब जब समासन हम लोग लेते हैं, जो मैंने पहले बताया था इस तरह से, तो सावधानी ये रखनी है कि ये आसन जब लेते हैं तब जिसको वृषण वृद्धि या फिर जल वृषण है, उन्होंने यह आसन डॉक्टर के मार्गदर्शन के साथ ही करना चाहिए। उसके बाद पद्मासन लेने के बाद जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें कुंभक मीन्स त्रिबंध रखते हैं। तो ये त्रिबंध जो बांधते हैं उसका अभ्यास, उसकी जानकारी किसी मार्गदर्शक के इस मार्गदर्शक के सामने ही तीनों बंद बांधकर उसका अभ्यास करना चाहिए। उसी मार्गदर्शन से अगर करते हैं, समझते हैं और वह परफेक्ट आता है तो ही त्रिबंध बांधकर पद्मासन में प्राणायाम करना, वरना त्रिबंध रहित ही प्राणायाम करना। फिर इसका फायदा ये भी है कि पद्मासन में बद्ध पद्मासन और भी बहुत सारे आसन हैं। वे आसन, अगर पद्मासन आपको अच्छे से आने लगता है तो वे आसन में भी तुम प्रगति कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर जब हम ज्ञान मुद्रा लेते हैं तो ज्ञान मुद्रा में हमारा जो नाड़ी गति है वह धीमी हो जाती है, जिसके कारण पूरे तनाव कम हो जाते हैं। शरीर के, हृदय के, स्नायु के, मन में एकाग्रता आती है और एकाग्र होने से ध्यान धारणा समाधि के लिए आसन सर्वोत्कृष्ट आसन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बात, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।